एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर बी 72। तो 72 को हमें फैक्टर करना है। द फैक्टर ऑफ 72 बाई डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से करते हैं फैक्टर्स। तो आइए समझ लेते हैं कि फैक्टर्स होता क्या है। फैक्टर्स जो नंबर्स पूरी तरीके से, जो दिया गया नंबर है उसको पूरी तरीके से अगर डिवाइड कर देता है बिना रिमाइंडर छोड़े, या रिमाइंडर अगर नहीं छोड़ता है तो पूरा कंप्लीट नंबर होगा। अगर रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, अगर हटा देते हैं वहाँ से और उसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। तो पूरा कंप्लीट क्वोशिएंट होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए। तो हम 72 को 2 का फैक्टर्स निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले 72 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा कि 1 जो नंबर होता है वो सभी का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर होगा तो उसका 1 फैक्टर तो होना ही होना है, और वो नंबर स्वयं खुद इटसेल्फ। सो 72 तो होना ही होना है क्योंकि वो खुद को डिवाइड कर सकता है, और 1। तो ये दोनों नंबर 72 और 1, यानी 1 तो होना है और उसके साथ जो नंबर है वो खुद में फैक्टर होगा। तो कंटिन्यू जो काउंटिंग्स होती हैं उनको हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो 1 से डिवाइड करते हैं 72 को। 1 72 is 72, सो फैक्टर इज़ 1 एंड 72। नेक्स्ट डिजिट है 2। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है 36 टाइम। तो 36 टाइम हम अगर इस टेबल पढ़ेंगे 2 का तो 72 आ जाएगा। तो क्वोशिएंट जो है 36 से कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है, तो 2 और 36 क्या हो गए, फैक्टर हो गए इसके। अब 3 से डिवाइड करते हैं। जब 3 से डिवाइड किया 72 को तो क्वोशिएंट आया 24। अब 24 कंप्लीट नंबर है, कोई भी इसमें पॉइंट्स में आगे नहीं है, या इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। तो 3 एंड 24 क्या हो गया, फैक्टर हो गए इसके। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा क्वोशिएंट। 18 भी पूरा नंबर है, कोई पॉइंट्स में नहीं है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 को 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 4 और 18 दोनों ही फैक्टर हैं इसके। अब हम 5 से 72 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.4, या 14 उसके बाद रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूरा नंबर नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं माना जाएगा। तो 5 और 14.4 एक फैक्टर नहीं होगा, तो इसके लिए हमने डैश कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 6। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 72 को तो क्वोशिएंट आएगा 12, पूरा कंप्लीट नंबर है। तो 6 और 12 हो गए फैक्टर इसके। अब 72 को हम 7 से कंटिन्यू हम डिवाइड करते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 को हम जब 72 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 10.29। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, या इसको हम अगर 10 लिखेंगे तो कुछ रिमाइंडर नीचे बचेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर नहीं हुआ 72 का, तो डैश कर दिया हमने। अब 72 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 9 जब 72 हो जाता है, तो 8 और 9 फैक्टर हुआ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 9, तो अब क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 9 8 72। तो अगर हम यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, 8 और 9 के बीच में कोई भी डिजिट अब बीच में नहीं बची है, तो 9 और 8 यहाँ पे हम स्टॉप इसलिए हो जाते हैं। अगर हम फिर से इसका कंप्लीट करेंगे तो 9 फिर 7 आएगा, फिर इस तरीके से रिपीट होने लगेंगे, रिवर्स में नंबर सारे चलने लगे। हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हम देख लेते हैं 8 और 9 के बीच में कोई नंबर बचा है कि नहीं। अभी कोई नंबर नहीं बचा है। जैसे 6 और 8 के बीच में 7 नंबर था तो हमने 6 7 से करना पड़ा, लेकिन 8 9 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो ये फैक्टर्स हो गए 8 9। अब क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, 1 से नीचे के लिए एरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 6 8। फिर इधर नीचे से ऊपर के लिए 9 12 18 24 36 72। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ये फैक्टर्स किसके हैं, 72 के फैक्टर्स हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 72 2 जा 72। तो 1 पहले से बता चुका हूँ, 1 होता है सभी का फैक्टर होता है, और 72 इट मीन्स ये इटसेल्फ जो नंबर दिया गया वो खुद में फैक्टर होता है। फिर 2 का 36 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 आ जाता है।
तो हमारा हो गया फैक्टर 2 एंड 36। 3 का 24 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 3 एंड 24 फैक्टर हो जाएगा। 4 और 18 का जब करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 4 और 18 हो गया। लेकिन 5 से ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट डिजिट कोई नहीं है जो आंसर आ जाए 72, तो ये 5 फैक्टर नहीं होगा। अब 6 का 12 टाइम करते हैं मल्टीप्लाई तो 72 आ जाता है, तो 6 और 12 हो जाता है फैक्टर इसका। फिर 7, अब कोई भी डिजिट यहाँ पे ऐसी नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें जो 72 आ जाए, तो ये भी फैक्टर नहीं माना जाएगा 7 का। अब 8 और 9, 9 जा 72, तो 8 और 9 भी इसका फैक्टर है। अब वही अगर हम 9 और 8 करें तब फिर वही 72 आएगा, तो ये रिपीट होने लगेंगे सारे नंबर रिवर्स में, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और फिर एरो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसको। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मैंने आज हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर हमें मैसेज करिए, तो और थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देंगे इसको दोबारा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो रिपीट करके आप देखेंगे बार बार, तो समझ में आ जाएगा। C64, अब हमें 64 का फैक्टर्स करना है। द फैक्टर ऑफ 64 बाय डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने डिवीजन मेथड से पहले किया था, फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया था, तो बहुत लंबा हो जाता था। अब हमने एक ही टेबल बनाकर इसको सॉल्व किया है। तो पहले डिवीजन मेथड देख लेते हैं हम। पहले ही बता चुका हूँ 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर जिसका फैक्टर हो रहा है तो वो इटसेल्फ में स्वयं में फैक्टर होता है। तो 1 64 जो 64, तो 1 और 64 हो गए। 2 का 64 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 32, क्वेश्चन होगा 32, तो 2 एंड 32 फैक्टर्स। 3 से जब डिवाइड करेंगे 64 को तो आंसर आएगा 21.33 या 21 और कुछ रिमाइंडर होगा। तो वहाँ पर हम ये पूरा नंबर कंप्लीट नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसको हम फैक्टर नहीं मानेंगे, तो हम यहाँ पे आगे एडजस्ट कर देते हैं। फिर 64 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा क्वेश्चन, तो 4 और 16 हो जाएगा फैक्टर। 64 को 5 से करेंगे 12.8 आएगा, 12 कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये फैक्टर नहीं माना जाएगा। फैक्टर मानने के लिए या तो रिमाइंडर नहीं छूटा होना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से, तो ये 5 फैक्टर नहीं है इसका। 64 6 से जब डिवाइड होगा ये भी कम्प्लीटली नहीं डिवाइड हो रहा, 10.66 आ रहा है, तो ये भी फैक्टर नहीं है। 64 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 9.14 आएगा, या 9 कुछ रिमाइंडर बचेगा नीचे, तो ये भी पूरा जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो ये फैक्टर नहीं माना जाएगा। अब आते हैं 64 और 8 से जब डिवाइड करेंगे 8 8 जा 64, तो 8 जो है वो फैक्टर है इसका। अब 9 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि अब 8 8 हो गया है, बीच में कोई भी डिजिट नहीं बच रही इसके, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब ये फैक्टर्स जो हैं इन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और अगर हम 3 और 21 3 करेंगे तो पूरी तरीके से 64 नहीं आएगा, तो इनका जब मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो 64 64 64 आएगा, तो ये भी फैक्टर्स हो जाएंगे। 164 232 3 है नहीं कोई इसके आगे कोई डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करें 64 आए, तो ये भी नहीं होगा। 4 16 का हो जाएगा फैक्टर, 5 के साथ कोई नहीं है पेयर, 6 का कोई पेयर नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का पेयर 8 के साथ है। तो ये जो पेयर बनते हैं, एक जोड़ा बनता है, तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फिर इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर लिख लेना है, 1 2 4 8 16 32 64, तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टर। दस द फैक्टर ऑफ 64 आर 1 2 4 8 16 32 64। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे फैक्टर्स किया जाता है। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही समझने के लिए तो आप मुझे मैसेज करिए। उससे पहले एक बार आपको रिपीट करके 1 या 2 बार इसको वीडियो को ज़रूर देख लें।